बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह खान के स्टाइल में काबली चने किस तरह बनते हैं वो रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। आज की रेसिपी यकीनन आपको पसंद आएगी क्योंकि ये फ़राह खान के स्टाइल में बनेगी। और ये रेसिपी जो है आपने अपने चाहने वालों में, फैमिली मेम्बर्स में लाजमी लाइक, शेयर और कमेंट्स करने हैं, व्यूज़ डालने हैं। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो मुझे व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है, मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। इसके अलावा फ़ेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह खान के स्टाइल में काले चने किस तरह बनते हैं आपने अपने चाहने वालों में लाजमी शेयर करने हैं और मेरे पेज को भी ज्वाइन करना है। बेल के बटन को आपने हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका बहुत शुक्रिया। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और व्यूज़ डालिएगा। तो बने रहेगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है और जो प्याज मैंने जिसका पेस्ट बनाया है उसी में से थोड़ा सा प्याज लिया है और इसमें घी डालूँगी। घी में आज बना रही हूँ मैं। आप चाहें तो अगर आपके पास देसी घी है तो आप उसमें भी बना सकते हैं। ये मैंने जो घी डाला है, अब ये जैसे ही मेल्ट होता है और ये प्याज थोड़ा सा गोल्डन, थोड़ा सा लिया मैंने, ज़्यादा नहीं लिया, गोल्डन करूँगी। तो इससे लुक अच्छी आ जाती है, टेस्ट अच्छा आ जाता है। आज जो चने मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ काले चने हैं, वो वेट में वो तकरीबन हाफ़ केजी हैं। तो ये चने इतने ताकत वाले हैं कि इससे एक तो खून पैदा होता है, दूसरा इन चनों को खा लिया तो छोटा गोश्त खा लिया एक बराबर है। दोनों का सेम टेस्ट है, सेम ताकत है। उसके अलावा काले चने ये हड्डियाँ बनाने में भी मदद देते हैं। आप इनको खाया करें गर्मियों में, बच्चों को भी। गर्मियों के अलावा भी ये खाए जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि गर्मियों में ही। ये भुने हुए चने अगर खा लें तब भी बहुत अच्छा और टेस्ट उसके लिए, ये शुगर का लिए फ़ायदेमंद है। और ये बच्चे जो नहीं खाते, आप कहते हैं अक्सर माँ बाप यही पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चे दालें नहीं खाते, सब्जियां नहीं खाते, तो ये इस तरीके से बना के आप देंगे तो बच्चे बड़े सब ही इतने शौक़ से खाएंगे कि आपकी जो प्लेटें हैं वो चट कर जाएंगे। जैसे ये गोल्डन होता है तो आपके साथ अगला स्टेप शेयर करती हूँ। जी तो व्यूअर्स, प्याज गोल्डन होने की तरफ जा रहा है। इसके साथ ही मेरे पास ज़ीरा है जो कि मेरा फेवरेट भी है और भुना हुआ ज़ीरा है ये। जी तो व्यूअर्स, ये देखिए गोल्डन हो चुका है प्याज। अब इसके अंदर मज़ीद दूसरा प्याज जो पेस्ट बना के मैंने रखा है, 2 बड़े साइज़ के हैं प्याज, इनको डालूँगी। और इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर डालूँगी ज़ीरा। ये भुना हुआ बारीक ज़ीरा है, पिसा हुआ। फ्लेवर के लिए ये डाल रही हूँ 1 टीस्पून भरकर। खड़े मसाले में मेरे पास है साबुत बड़ी इलायची, हाफ़ टी स्पून, जिसमें तकरीबन 10 से 15 साबुत काली मिर्चें हैं वो डाल रही हूँ। दालचीनी का टुकड़ा है, बादियान का फूल है। इसके अलावा मेरे पास पिसा हुआ, मोटा मोटा कूटा हुआ, भुना हुआ धनिया है, साबुत मोटा मोटा कूटा हुआ है। इन सब को डाल के तो ज़रा इसकी भुनाई कर लेते हैं अच्छे तरीके से। जी तो व्यूअर्स, ये देखें प्याज जो है ब्राउन किया हुआ और सादा प्याज वो इसके अंदर अच्छे तरीके से पक रहा है। इसके अलावा मेरे पास है टमाटर, 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे वो है, उनका पेस्ट बनाया है। लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च है। 1-1 टेबलस्पून अदरक लहसुन है
और 2 से 3 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, उसके अलावा 3 अदद टमाटर हैं। इनका पेस्ट बना के मैंने डाल दिया है। जी तो व्यूअर्स, स्पाइसेस जो हैं, मसाले, वो इसके अंदर भुने जा रहे हैं, उनका पानी ड्राई हो रहा है। इसके साथ ही मेरे पास सुरख मिर्च का पाउडर है, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालना, 1 टीस्पून से कम ही डालना। पिसा हुआ धनिया 1 टेबलस्पून भरकर, कुटी हुई मिर्च 1/2 टीस्पून, उसके बाद हल्दी है 1/2 टीस्पून से कम डाली है मैंने। इसके बाद मेरे पास है कश्मीरी मिर्च कलर के लिए। इसमें वैसे कलर का इतना पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं थोड़ी सी डाल दूँगी, 1/2 टीस्पून ही डालिए, ज़्यादा। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा आप डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा सा प्याज को ब्राउन करते हुए डाला था, तो 1 से 1.5 टीस्पून नमक का डाल रही हूँ। और इनकी अच्छे तरीके से स्पाइसेस की भुनाई कर लेती हूँ। जैसे ये अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगे, पानी ड्राई हो जाता है, घी जो है मसाले से अलग होता है, तो फिर अगला स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। चने जो हैं वो मैंने बॉईल किए हुए हैं, तकरीबन 45 मिनट लगे हैं चनों को, क्योंकि भीगे नहीं हुए थे ज़्यादा। तो वैसे भी 25 से 30 मिनट तो लगते हैं प्रेशर कुकर में भी गलाने के लिए। ये चने ब्लैक जो हैं, ये बड़े ढीठ चने होते हैं, बड़े मुश्किल से गलते हैं, लेकिन ये अल्लाह का शुक्र है कि हमारे बॉईल हो चुके हैं। आप वैसे भी इसमें कढ़ाई में या देचकी में बनाएं तो फिर बड़े आराम से ये काफ़ी टाइम ले लेते हैं। अगर जल्दी भी बाज़ गल जाते हैं, बाज़ नहीं जल्दी गलते। जैसे ही मसाले की बनाई होती है तो मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, घी सारा अलग हो गया मसाले से। मज़ीद इसका पानी ड्राई हो रहा है, दाना बन रहा है मसाले में। अब क्योंकि मैंने इसकी शोरबा नहीं लगाना, शोरबे में ज़्यादा ताकत होती है, शोरबा वैसे लगाना नहीं है मैंने, क्योंकि मैं दूसरे स्टाइल में बना रही हूँ, जो कि फराह खान का स्टाइल है। अब ये चने मैं आपको दिखा दूँ इनकी कंडीशन। ये देखें चने, ये बिल्कुल गल चुके हैं चने। अब इनको डालती हूँ चनों को, तो मिलती हूँ। जी तो व्यूअर्स, चने मैंने डाल लिए, मिक्सिंग कर लेती हूँ और इनका पानी ड्राई करती हूँ। इसकी अच्छे तरीके से जैसे ही भुनाई हो जाती है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ कि क्या करना है। क्योंकि ये मसाले वाले फराह खान के स्टाइल में काबली चने बन रहे हैं, काले ब्लैक जो होते हैं काबली चने, तो इसलिए इसमें मसाला ज़रा ज़्यादा होता है, मसाले वाले बन रहे हैं ये। जी तो व्यूअर्स, देखें बहुत अच्छे तरीके से ये चने पक रहे हैं। इस पॉइंट पे 1/2 कप जो है मेरे पास दही है वो डालूँगी, और दही भी अपना पानी छोड़ता है। जी तो व्यूअर्स, इस पॉइंट पे फ्लेवर के लिए मैं इसमें डालूँगी 1/2 टीस्पून काली मिर्च का, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा। और गरम मसाला जो होगा वो अभी नहीं डालूँगी, वो टेस्ट करने के बाद डालूँगी। अब इस पॉइंट पे 1 गिलास इसमें पानी का डालती हूँ, ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से ये पक कर तैयार हो जाए। ये मेरे पास 1 गिलास पानी का है, वो डाल दूँगी। जितनी आपको ग्रेवी चाहिए उस लिहाज से, लेकिन ये अभी इसका पानी ड्राई करूँगी, अभी ये तैयार नहीं हुए। और इसके साथ ही मेरे पास है स्पेशल इंग्रेडिएंट्स कसूरी मेथी का। ये घर की कसूरी मेथी है, जो कि मैंने ख़ुद काट के ड्राई की हुई है। 1 से 2 टेबलस्पून इसमें कसूरी मेथी के जाएंगे। अब इसे पकने देते हैं और इसका पानी ड्राई करते हैं।
अच्छे तरीके से, ताकि सारे फ्लेवर आ जाएं एक दूसरे के अंदर। जी तो व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से देखें मसाले वाले काबली चने फ़राह खान के स्टाइल में तैयार हो रहे हैं। मज़ीद इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स आएगा वो आपके साथ शेयर करते हैं। फ्लेवर के लिए इसमें डालूँगी गरम मसाला, ज़्यादा नहीं, थोड़ा, सिर्फ फ्लेवर के लिए, क्योंकि स्पाइसेस मैंने जो डाले हैं वो बिल्कुल सही हैं। और एक स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है और वो है मेरे पास 1 से 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन के जाएंगे। ये घर का बना हुआ मक्खन है जो कि मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, क्योंकि मैंने फ्रीज़ किया हुआ था। एक से 2 टेबलस्पून इसमें मक्खन के जाएंगे स्पेशल। फ़राह खान के स्टाइल में है। अब आपको ये दम लगा दिया मैंने। गार्निश करने के बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ, तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। ग्रेवी आपने जितनी रखनी है उस लिहाज से आप रख सकते हैं। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फ़ैमिली को याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।